नमस्ते दोस्तों, इंडियन गणना चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम कोलकाता में बेस्ड विनय कृष्ण डॉ एंड कंपनी के बंदूक घर में आए हैं। उनका सारा इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं वेबली फॉक्स का नया .32 पिस्टल। ये पिस्टल आपको एक बहुत ही सुंदर ग्लॉसी फिनिश में आएगा, जिसके ऊपर एक ब्यूटीफुल ब्लूइंग दिया गया है। ये आजकल का एक लॉस्ट फिनिश है, क्योंकि आजकल सभी लोग ज़्यादातर सेराकोट फिनिश कर रहे हैं, बट मुझे लगता है ये फिनिश बहुत ही क्लासी लगता है, एलिगेंट लगता है। ये पिस्टल आपको सेराकोट फिनिश में ही मिलेगा। उसका कैसा पिक्चर दिखता है मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा दूंगा। ये जो पिस्टल है ये एक कॉम्पैक्ट पिस्टल है। बेसिकली इसको डिजाइन किया गया है फॉर कंसील कैरी। आप देख सकते हैं मेरे मीडियम साइज हैंड्स है, मेरा हाइट 5'8" है, तो उसके हिसाब से अच्छा सा ग्रिप आ रहा है पिस्टल के ऊपर, वेल फिट हो रहा है। कंसील कैरी करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसको। इसका बैरल लेंथ जो है, इसका बैरल लेंथ है 3.8 इंच। इसका कैपेसिटी है 13 राउंड। और आपको यहाँ पे मैगजीन में बॉक्स के अंदर 2 मैगजीन मिलेंगे। एक्स्ट्रा मैगजीन यहाँ पे आएगा और पिस्टल के अंदर भी एक और मैगजीन आएगा। दोनों मैगजीन की कैपेसिटी 13 राउंड है। टोटल कैपेसिटी पिस्टल का है 13+1, मतलब 13+1 14 राउंड आएगा पिस्टल में। ये दोनों मैगजीन ही डबल स्टैक है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे इसका जो वजन है, अनलोडेड पिस्टल का वजन है 800 ग्राम। मैं कहूंगा इसका ट्रिगर पुल बहुत ही हल्का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डबल एक्शन ट्रिगर पुल मैं कर रहा हूँ, बटर स्मूथ है। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ज्यादा ड्राई फायर मत कीजिए। मैंने जैसे आपको दिखाने के लिए एक बार दिखाया मैंने आपको, तो सिंगल एक्शन ट्रिगर पुल भी काफी लाइट है। यहाँ पे हैमर कॉक करने के बाद आप देख सकते हैं। और कुछ फीचर्स जो इस पिस्टल को एक आइडियल कंसील कैरी ऑप्शन बनाता है, वो है यहाँ पे द प्रेजेंस ऑफ एम्बिडेक्स्ट्रस मैनुअल सेफ्टी, जिसका मतलब है आपको दोनों तरफ ही सेफ्टी मिलेगा। तो यहाँ पे सेफ्टी को एंगेज करने के लिए आपको पहले हैमर को कॉक करना पड़ेगा, और कॉक करने के बाद अगर आप मैनुअल सेफ्टी को इस तरह ऊपर करेंगे तो मैनुअल सेफ्टी एक्टिवेट हो जाता है। ये आप दायां हाथ से भी कर सकते हैं और यहाँ पे आप बायां हाथ से भी कर सकते हैं, और एक्टिवेट करना भी बहुत आसान है, ईजिली हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। और अगर आप ऊपर करेंगे मैनुअल सेफ्टी को और फिर ट्रिगर पुल करने की कोशिश करेंगे, तो आप देख सकते हैं ट्रिगर पुल कर रहा हूं बट हैमर नहीं गिर रहा है। तो यहाँ पे मैनुअल सेफ्टी दिया गया है बोथ साइड्स, तो ये एक बहुत अच्छा चीज है। उसके बाद अगर मैं मैनुअल सेफ्टी नीचे करता हूँ इस तरह, और उसके बाद मैं ट्रिगर पुल करूंगा, तो हैमर ऑब्वियसली गिर जाएगा। यहाँ पे मैं धीरे से छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं बार बार करना ट्राई फायर नहीं करना चाहता हूँ। अच्छा, उसके बाद एक और चीज है कि यहाँ पे एम्बिडेक्स्ट्रस मैगजीन रिलीज भी दिया गया है। ये मैं पहली बार देख रहा हूँ कि दोनों तरफ ही यहाँ पे मैगजीन रिलीज दिया गया है, बोथ ऑन द लेफ्ट साइड एंड राइट साइड पे। तो यहाँ पे आप दबा के आसानी से मैगजीन को बाहर कर सकते हैं, तो मैगजीन झट से बाहर आ जाता है। अब तक देखा, यहाँ पे पुल करने की कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ पे मैंने बाएं तरफ से भी आपको दिखाता हूँ दबा के, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी बाएं तरफ से भी आसानी से मैगजीन बाहर आ जाता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा चीज है। ये ट्रूली एक एम्बिडेक्स्ट्रस पिस्टल है, सिंस मैगजीन रिलीज और मैनुअल सेफ्टी दोनों ही बाएं तरफ और दाएं तरफ आते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा चीज है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे ट्रिगर गार्ड एरिया जो है काफी बड़ा दिया गया है। कुछ लोगों ने इसके बारे में कंप्लेंट किया था, पर मुझे लगता है अच्छा ही है, क्योंकि बहुत सारे जगह है इंडिया में जहाँ पे बहुत बर्फ गिरता है, लोग ग्लव्स पहनते हैं। तो अगर आप ग्लव पहन के भी चलाएंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको, सिंस आपको एक बड़ा ट्रिगर गार्ड एरिया है। सो इवन विद ग्लव्ड हैंड्स आप इजीली आपका फिंगर यहाँ पे डाल सकते हैं। ट्रिगर पुल जैसे मैंने ऑलरेडी बोला, बहुत ही क्रिस्प लाइट ट्रिगर पुल है, जैसे आपको दिखाया मैंने। जब मैं इस एंगल से वीडियो को शूट करूंगा, मैं आपको और भी क्लोजअप दिखाऊंगा, ट्रिगर ब्रेक कैसा है, ट्रिगर रीसेट कैसा है, वो सब आपको दिखाऊंगा। उसके बाद इसका वजन जो है ये 800 ग्राम है अनलोडेड। बैरल लेंथ जैसे मैंने आपको दिखाया 3.8 इंच है, जो काफी अच्छा है फॉर अ कॉम्पैक्ट पिस्टल। उसके बाद यहाँ पे जो स्लाइड रिलीज दिया गया है वो भी काफी इजी टू रीच है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे स्लाइड रिलीज इस तरह दबाएंगे तो स्लाइड वापस आ जाएगा लाइक दिस। तो चलिए अब हम अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। तो इस तरह का एक ब्लैक पॉलीमर बॉक्स में आएगा वेबली फॉक्स। ये मॉडल नंबर है WPFOX32। ये कैलिबर है .32 ACP, आप देख सकते हैं। SMPL का मतलब है CR मैन्युफैक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड। फिर वेबली दिया गया है। ये फुल्ली 100% मेड इन इंडिया पिस्टल है। और यहाँ पे चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं। तो बॉक्स खोलने के बाद आपका पहला चीज़ जो यहाँ पे नजर आएगा, मैं आपको थोड़ा जूम इन करके दिखाता हूँ कि यहाँ पे आपका वेबली फॉक्स का ओनर्स मैनुअल आपको यहाँ पे मिलेगा देखने को। और उसके बाद आप यहाँ पे खोलेंगे तो इसके अंदर आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, सच एज स्पेसिफिकेशंस। तो यहाँ पे आप स्पेसिफिकेशन में देख सकते हैं इसका बैरल लेंथ है 3.8 इंच। और यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो की शुरुआत में दिखाया था। तो 3.8 इंच इसका बैरल लेंथ है। इसका जो वजन है वो है 800 ग्राम अनलोडेड। इसका जो कैपेसिटी है वो है 13 राउंड, जो दोनों मैगजीन्स ही 13 राउंड का डबल स्टैक मैगजीन्स है। और मैगजीन्स के ऊपर आप देख सकते हैं SMPL ब्रांडिंग भी किया गया है। उसके बाद यहाँ पे उनका जो दूसरे स्पेसिफिकेशंस है, जैसे लेंथ, हाइट, एक्शन, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये एक ब्लो बैक ऑपरेशन पे काम करता है, और यहाँ पे सिंगल और डबल एक्शन दोनों ही काम करते हैं। तो उसके बाद आपको यहाँ पे बॉक्स के अंदर एक क्लीनिंग किट भी मिलेगा इस तरह का, काफ़ी अच्छा क्वालिटी का क्लीनिंग किट दिया गया है। और उसके बाद आपको यहाँ पे
गोल्डन रूल्स ऑफ फायरआर्म सेफ्टी भी दिया गया है जो सभी मैन्युफैक्चरर्स को मुझे लगता है देना चाहिए। तो ये है द डूज एंड डोंट्स। स्पेशली पहले जो 5 रूल्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको धीरे धीरे सब ये पढ़ना चाहिए और सीखना भी चाहिए कि कैसे फायरआर्म को सेफली ऑपरेट किया जाता है। और फाइनली आपको यहाँ पे बॉक्स के अंदर एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रूफ मिलेगा इस तरह का वेबली स्क्वाड इंडिया से, कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रूफ दिया गया है कि इसको प्रूफ टेस्ट किया गया है इन हाउस और सब स्टैंडर्ड्स ये सेफली मीट करता है। यहाँ पे मैनुअल में फिर पार्ट्स डायग्राम आपको नजर आएगा, कौन सा पार्ट का क्या नाम है, उसके बाद दिखाया गया है कि कैसे सेफ्टी को ऑपरेट किया जाता है, मैगजीन को कैसे लोड किया जाता है, पिस्टल को कैसे लोड किया जाता है, अनलोडिंग, उसके बाद डिसअसेंबली प्रोसीजर यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर आपका कोई डाउट है तो आप यूट्यूब में जाके अगर CZ82 83 डिसअसेंबली देखेंगे, प्रोसेस बहुत ही सिमिलर है। तो यहाँ पर आप डिसअसेंबल करके बैरल को क्लीन कर सकते हैं। फिर कैसे मेंटेन करना चाहिए, वारंटी डिटेल्स। तो ये था टोटल ओनर्स मैनुअल। तो अब हम पिस्टल का क्लोजअप देखते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ सेकंड इस पिस्टल को दिखाता हूँ, ये देखिए। तो ऐसा है पिस्टल का लुक्स, बहुत ही क्लासी एलिगेंट लुक है। इसके ऊपर जो ग्लॉसी फिनिश दिया गया है बेसिकली बहुत ही हाई क्वालिटी ब्लूइंग है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्लाइड के ऊपर लिखा गया है CR मैन्युफैक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड। उसके नीचे यहाँ पे आपको वेबली एंड स्कॉट इंग्लैंड इनग्रेव मिलेगा, फिर कंपनी का नाम वेबली और फिर मॉडल का नाम फॉक्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ब्लूइंग का क्वालिटी है, मैं जितना पास हो सकता है आपको पास में ला के दिखाता हूँ कि बहुत ही ब्यूटीफुल ब्लूइंग दिया गया है इस पिस्टल के ऊपर। मतलब जो रिफ्लेक्शन है, जो शाइन है, बहुत ही अच्छी तरह बनाया गया है। उसके बाद यहाँ पे आपको नजर आएगा कि स्लाइड सरेशंस भी दिए गए, काफ़ी सा एरिया है। तो यहाँ पे अगर आप स्लाइड को पकड़ के इस तरह पुल बैक करेंगे, आपका स्लाइड इस तरह कॉक हो जाएगा। उसके बाद ये जो स्लाइड रिलीज है, यहाँ पर भी आप जो स्लाइड रिलीज है अगर आप दबाएंगे तो स्लाइड वापस आ जाता है इस तरह। यहाँ पे आपका जो ट्रिगर गार्ड एरिया है काफ़ी बड़ा दिया गया है, तो इवन अगर आप ग्लव पहन के चलाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जो ट्रिगर पुल है काफ़ी हल्का है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो ट्रिगर पुल है मैं आपको सिंगल एक्शन में अब ये हैमर कॉक्ड है, सो सिंगल एक्शन में आपको एक बार ड्राइव करके सुनाता हूँ आवाज़ कैसा है। तो ये था फायर। उसके बाद मैं स्लाइड को एक बार रैक करके फिर पीछे लाके आपको ट्रिगर रीसेट सुनाता हूँ। तो अच्छा शॉर्ट ट्रिगर रीसेट था, टैक्टाइल साउंड और फील भी आया। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि जो मैगजीन रिलीज है ये एम्बीडेक्स्टर दिया गया है, दोनों तरफ ही आपको मैगजीन रिलीज मिलेगा। तो जिसका मतलब है अगर आप राइट हैंडेड शूटर है आप इस तरह मैगजीन को ड्रॉप कर सकते हैं, मैगजीन बहुत स्मूथली बाहर जाता है। मैगजीन का कंस्ट्रक्शन भी काफ़ी अच्छा है, डबल स्टैक मैगजीन 13 राउंड रहता है इसके अंदर। यहाँ पे एक ही चीज़ देख सकते हैं कि पिस्टल के दाएं तरफ भी आपको एक मैगजीन रिलीज दिया गया है जो बहुत कन्वीनियंट है लेफ्ट हैंडेड शूटर्स के लिए। तो वो भी इस तरह मैगजीन रिलीज दबा के झट से बाहर कर सकते हैं मैगजीन को। जो मैनुअल सेफ्टी दिया गया है वो भी एम्बीडेक्स्ट्रस है, जिसका मतलब दोनों तरफ से इसको एक्टिवेट किया जाता है। तो राइट हैंडेड शूटर्स भी इस तरह ऑन या ऑफ कर सकते हैं और लेफ्ट हैंडेड शूटर्स भी आसानी से इसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। जब ये मैनुअल सेफ्टी को ऊपर किया जाता है वाइल हैमर इज कॉक्ड, तब ये पिस्टल सेफ हो जाता है। मतलब अगर ट्रिगर पुल करेंगे भी तो आप देख सकते हैं कि हैमर नहीं गिर रहा है। सेम चीज़ आप कर सकते हैं ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। ये ऊपर का पोजीशन है, मैनुअल सेफ्टी ऑन है, और अगर आप डाउन करेंगे और फिर ट्रिगर पुल करेंगे तो हैमर चल जाता है। तो उसके बाद यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें जो स्लाइड स्टॉप है ये कैसे काम करता है। तो इस तरह स्लाइड स्टॉप यहाँ पे आप देख सकते हैं काम कर रहा है, और उसके बाद अगर मैं इसको छोड़ूंगा, दबा के छोड़ूंगा तो झट से वापस आ जाएगा, नहीं तो धीरे से करूंगा तो ऐसे वापस आ जाएगा। बटर स्मूथ डबल एक्शन ट्रिगर पुल है विदाउट अ डाउट, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो उसके बाद ये जो ग्रिप्स है इसके ऊपर एक इस तरह का एज कम्पेयर टू द स्लाइड एंड फ्रेम ग्लॉसी फिनिश एक अच्छा कॉन्ट्रास्ट देता है इस तरह का एक मैट फिनिश का जो ग्रिप्स। तो आप इस तरह का पॉलीमर ग्रिप्स हो, रबर ग्रिप्स हो, वुडन ग्रिप्स हो, वो आप इसका बाद में कस्टमाइज कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये जो ग्रिप्स है ये कंपैटिबल है विद CZ82 CZ83 ग्रिप्स जिसके डिज़ाइन के ऊपर ये बेस्ड है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और चीज़ कि लोडेड चेंबर इंडिकेटर भी दिया गया है इस तरफ। तो जब एक राउंड को लोड किया जाता है चेंबर के अंदर, एक कार्ट्रिज को जब लोड किया जाता है चेंबर के अंदर, ये छोटा सा पीस थोड़ा बाहर जट आउट कर जाता है। यहाँ पर भी स्लाइड सरेशन दिया गया है। फिर IN का मतलब है इंडिया, SMPL का मतलब है CR मैन्युफैक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड, 24 का मतलब है 2024 जिस साल में इसको बनाया गया है। F1 मतलब है सीरीज जो है, सीरियल नंबर, .32 कैलिबर, फिर वेबली फॉक्स, मेड इन इंडिया। अच्छा, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं चेंबर एरिया में भी लिखा गया है .32 ऑटो। साइट्स की बात करें तो यहाँ पे फिक्स रियर साइट्स मिलेंगे और फिक्स्ड फ्रंट साइड भी मिलेंगे। साइट अलाइनमेंट अगर मैं करने की कोशिश करूँ तो ऐसा दिखता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी कटआउट दिया गया है, तो अगर आप चाहते हैं तो इसको वाइट या रेड या वहाँ पे आप पेंट कर सकते हैं फॉर बेटर कॉन्ट्रास्ट इफ़ यू वांट, वो आपका ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हैमर के ऊपर भी चेकरिंग दिया गया है टू मेक कॉकिंग ऑफ द हैमर ईजी, काफ़ी स्मूथली कॉक हो जाता है हैमर। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, इसका जो विड्थ है आप देख सकते हैं कि इवन दो ये डबल स्टैक है उतना भी मोटा नहीं है,
कंसील कैरी किया जा सकता है एक अच्छा होल्स्टर के साथ। उसके बाद यहाँ पे जो बीवर टेल है ये इस तरह एक हॉरिजॉन्टल, आई वुड से स्लाइटली टेपरिंग डाउन है। ना कुछ 9011 में इस तरह ऊपर जाता है, कुछ में नीचे जाता है, ये बेसिकली हॉरिजॉन्टल है। तो यहाँ पे ग्रिप जो आता है इस तरह आता है, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ कि सामने की तरफ से एक और चीज़, पिस्टल ऑलरेडी अनलोडेड है तो चिंता मत कीजिए। तो सामने की तरफ से ऐसा दिखता है पिस्टल, तो आप देख सकते हैं ये है शेप, साइज़, प्रोपोर्शंस। और मैं सामने की तरफ से एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि ऊपर से आपको दिखा देता हूँ, इस तरह दिखता है, और नीचे की तरफ से ये पिस्टल ऐसा दिखता है। मैं आपको एक बार स्लाइड को रैक करके पिस्टल का इंटरनल्स भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं चेम्बर एरिया ऐसा है। मैं आपको एक बार फ्लैश ऑन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे फ्लैश ऑन करके मैं आपको दिखा रहा हूँ चेम्बर एरिया। आप देख सकते हैं कहीं पर भी कोई रस्ट या वेयर एंड टेयर नहीं है, अच्छा कंडीशन में है इंटरनल्स ऑफ द पिस्टल। सेम विद द बैरल, अगर आप देखेंगे तो बैरल के ऊपर भी कोई रस्टिंग नहीं है। मैं आपको बैरल के अंदर के ग्रूव्स दिखाने की कोशिश करता हूँ, गारंटी नहीं कर सकता आपको दिखेगा, बट मैं आपको कोशिश करता हूँ। बट बेसिकली ऐसा दिखता है ग्रूव्स, पता नहीं आपको नज़र आ रहा है भी या नहीं, बट ऐसा दिखता है ग्रूव्स ऑफ द पिस्टल। और सामने की तरफ से ऐसा है। यहाँ पे वेबली के आपका लोगो भी मिलेगा ग्रिप्स के ऊपर। स्लाइड को मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ फिर, और यहाँ पे धीरे से हैमर को गिरा देता हूँ। हम इस मैगज़ीन के अंदर कुछ कार्ट्रिजेस डाल के देखते हैं कि इसमें कैपेसिटी कैसे फिल होता है। एम्यूनेशन फैक्ट्री खड़की AFK का 0.32 कार्ट्रिज आपको डाल के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको 13 कार्ट्रिजेस इस पिस्टल का मैगज़ीन के अंदर लोड करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैगज़ीन के अंदर मैं लोड करना शुरू करता हूँ। ऑब्वियसली वीडियो का इस पोर्शन को मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको और भी इस तरह का वीडियोस देखने हैं तो हमारा YouTube चैनल पे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। उसके बाद सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन क्लिक कीजिए नए वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन पाने के लिए। और हमारा YouTube चैनल के सिवाय भी हमारा Instagram और Facebook पेज पे फॉलो डालना मत भूलिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका सपोर्ट बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। अगर आपके पास आर्म्स लाइसेंस है विद NP बोर्ड पिस्टल परमिशन एंडोर्समेंट तो आप भी यहाँ पे बिनोय कृष्ण डॉ एंड कंपनी में आके आप ये बंदूक ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, देखने के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।